ओके, हमने अभी तक आई थिंक हमने जो मेन टॉपिक्स पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े? हमने सबसे पहले शुरू किया था ग्राफ, ठीक है। हमने ग्राफ में काफ़ी मज़ेदार चीज़ें लिखी, हाँ। फिर उसके बाद हमने सॉर्टिंग की थी, हमने सॉर्टिंग करने के हमने साथ डिवाइडिंग कर हमने एक दफ़ा लेक्चर लिया था ज्योमेट्रिक, जब कुछ पे वो भी एक्चुअली डिवाइड करके की कैलकुलेशन। उसके बाद हमने एक और था फाइंड आउट कैसे वाले लोग के रिकरेंसेस का सॉल्व करते हैं। अच्छा, फिर हमने डायनामिक अभी भी हमारा डायनामिक प्रोग्राम का एक कंप्यूटर है, थोड़ा और प्रेशर था और प्रेशर था, वो हम नेक्स्ट क्लास में ठीक क्योंकि NP completeness and coping with NP completeness as well. Okay. Alright, let me tell you something very amazing and disturbing. It's a very famous problem. इसके लोग कहते हैं कि शायद ये इस सदी का शायद problem। अगर सदी कहना बहुत ही बड़ी बात है, तो सेंचुरी कहना तो it seems very strange, but that's how it is. What is P versus? So the topic of the lecture today is P versus NP problem. Okay. P versus huh? Yeah. नहीं डाटा प्रॉब्लम से आ गया। सर P क्या है? P वर्सेस अच्छा, P problem क्या होते हैं? P problems are actually class of problems जो कि हम किसी तरह पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करते हैं। ओके, पॉलिनोमियल टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर तुम देखो हमने इवन हमने जितने प्रॉब्लम्स किए हैं वो सारे पॉलिनोमियल टाइम के, ठीक है। कोई n स्क्वायर में जाता है, कोई n क्यूब में जाता है, कोई n log n में जाता है, कोई n स्क्वायर log n में जाता है, कोई v plus e में जाता है, where e is approximately v square n square, which is again O of n square. Okay? So, in general, P class is a set of problems जो के polynomial time में solve होती है. Okay? Where this is n to the power k, where k is some constant. So, for example, n square and n to the power 0.5 n log n, ठीक है। n log n को भी मैं तकरीबन O of n square लिख सकता हूँ, ठीक है। alright, so the whole idea is कि हम ऐसे algorithm, ऐसे class of problems को P problems कहेंगे जो कि polynomial time में इसका solution निकाला जा सकता है। Does it make sense? ठीक है। alright, they are also called feasible algorithms. What do I mean by feasible algorithms? जिनके feasible solution हो, यानी कि आपको किसी तरह practical time में किया जा सकता हो। Okay. Practical time की मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा। डिटेल का इसका मतलब क्या है? अच्छा। And you can see there are sort. So for example, sorting algorithm में क्या है? And log n में there are lots of problems जो कि feasible, उनको कहते हैं कि भाई इनके लिए feasible algorithm बना सकते हैं। feasible algorithm का मतलब ये है कि some polynomial time में उसका solution है। Okay? Alright? Cool. अच्छा, लेकिन एक छोटी सी बात है। You remember हमने क्रिस्टल प्रॉब्लम्स किए थे, ये कैसे यूज करते हैं? क्या क्रिस्टल
शॉर्ट प्रॉब्लम्स हमने किस लिए यूज करते हैं? MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है, ठीक है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? पूरा ट्री हम लोग हाँ अगर हो सकता है एंटर कर सकते हैं इसका शेड्यूल ट्रांसफर, लेकिन ये वापस भी ले लेते हैं, ये वापस भी ले लेते हैं। मैं तुम्हें क्लास के बाद बात करूँ? क्लास में हाँ शुरू जी। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या था? सर ये उसके हर बहुत से काम हो। हाँ क्या कैसा ट्री निकालना है, ट्री स्ट्रक्चर निकालना है ग्राफ में से जिसका हर एज से बच होगा तो मिनिमम होगा। हमने मिनिमम निकाला, मिनिमम रोड नेटवर्क की हमने एग्जांपल दी, ठीक है? ऑलराइट, और हमने देखा था कि ये करीबन इस टाइम में, ठीक है? बाय द वे अगर तुम्हारे पास बड़ा सा ग्राफ हो इसमें just to inform you, there are almost n to the power n minus 2 possible spanning trees. N to the power n minus 2 possible spanning trees, which is too many. Okay? लेकिन हमारा जो वो उसमें से मिनिमम निकाल लेता है इस टाइम में. And there are so many possibilities of spanning trees. और उनमें से जो हमारा एल्गोरिथम है वो एक्चुअली इसको कितने टाइम में निकाला है? तकरीबन n स्क्वायर log n टाइम में निकाल देता है, ठीक है? n स्क्वायर log n का मतलब है कि पॉलिनोमियल टाइम में निकाल देता है, ठीक है? What about this n to the power n minus 2? Is this polynomial? This is not polynomial. Why this is not polynomial? कांस्टेंट Because पावर में कांस्टेंट नहीं है. तो जब पावर में कांस्टेंट ना हो तो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है? तो there are exponential many possibilities, और उन exponential possibilities में से हमने एक particular चीज फाइंड करनी थी, ठीक है? और हमने वो उसके लिए बड़ा जबरदस्त एल्गोरिथम बनाया, ठीक है? ये बात सुने? इस तरह if you remember sorting algorithm, sorting में हमने देखा था there are how many permutations possible. Sorting एक array दी हुई हो n एलिमेंट्स की, तो n एलिमेंट्स की कितनी possible permutations हैं? Not to start. There are almost n factorial number of permutations. n factorial total possible ordering हो सकती है. और हमें एक एल्गो पता है जो कि उसको कितने देर में सॉल्व करना था? n log n में सॉल्व करना. Very fast. So out of such space जो कि आपने तकरीबन n factorial possibilities है, उसमें से आपने एक possibility निकाली थी. और हमने एक एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया जो कि n log n में निकाल देता है. Very nice, है ना? So there are solution. So there is a solution space. The solution space is there are so many possibilities. और उनमें से exactly एक possibility इसके पीछे इसको हमने निकाला. We are after that one possibility. ठीक है? और हमने ऐसा एल्गोरिथम बना लिया जो क्या करता है? जो के polynomial टाइम में आंसर देता है. Okay? Does it make sense? All right? All right. Let me tell you another problem. Actually, Euler in around 1735. अच्छा उसका जो टाउन था ना, उसकी तस्वीर कुछ इस तरह की. ठीक है? और तस्वीर ये थी कि फॉर एग्जांपल और सवाल से ये किया कि आपके पास ना ये आइलैंड्स हैं और आइलैंड्स के दरमियान में ये रिवर है जो कि क्रॉस होता है, ठीक है? और ना एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आइलैंड में इस आइलैंड्स का तो आपस में कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ब्रिजेस बनाए, ठीक है? Euler ने एक क्वेश्चन पूछा and that became the foundation of one of the most important field in computer science. Okay? और क्वेश्चन ये था कि can you start from one island? Can you start from one island and you cross one bridge?
Okay? And then you cross to another bridge or something like that. Okay? What do you want to do? You want to cross every bridge exactly once. You want to cross every bridge exactly once. ये सबको बात समझ? Yes. ठीक है? Can you design an algorithm for that? That's the question. ठीक है? And when he posed this problem, lots of people started trying. वो ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करते हैं, हम इधर जाते हैं, हम इधर जाते हैं। ओह ये दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है? Alright? Euler gave this problem, and the surprising part is just to, and nobody was able to solve that problem. And there is a reason for that. ठीक है? कि सिर्फ इतने से छोटे से प्रॉब्लम के लिए तकरीबन 712 possibilities थे. Okay? And they tried every possibility. समझने लगा. ठीक है? तकरीबन 6 factorial number of ways बनते हैं. और अगर मैं इस प्रॉब्लम को हाई लेवल पे ले जाऊं, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल n जजीरे हैं और उनमें इस तरह से ब्रिजेस वगैरह लगे हुए हैं, तो ये तकरीबन फैक्टोरियल में बात चली जाती है. माय नंबर ऑफ वेज जिनमें से मैं हर ब्रिज को एग्जैक्टली एक दफा क्रॉस करना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है. The number of possibilities are so many कि अगर आप एग्जॉस्टिवली ट्राई करेंगे आप हार जाएंगे. हाँ? देखिए alright? By the way, Euler, after posing this problem, after a while, he came up with this notation. Do you know about this? Do you know about this? Huh? It became a graph. And every island become shrink to one node, one vertex. And these connections become edges. Okay, edges between islands. You must know? And then he posed a very simple problem. तो पहले लोगों ने ट्राई किया ब्रिजेस के ऊपर से क्रॉस करना, ठीक है? There are so many possibilities, ठीक है? But now it's very easy. After making this picture, okay, now the question is very simple. You want to start from a vertex, and you want to cross over each edge. You must know, okay? And Euler gave a very nice proof for this, and actually algorithm for this also. कि अगर मेरे पास एक vertices है और इन vertices में हर vertex की डिग्री इवन है, ठीक है, तो मैं आराम से Euler पाथ निकाल सकता हूँ, ठीक है? और वो कैसे निकालना है उसका पूरा एक algorithm बड़ा बड़ा simple सा. Actually सोचिएगा कि अगर आपने Eulerian path कहते हैं, ये मैंने हर edge को exactly या Eulerian tool भी कहते हैं कि हमने हर edge को exactly एक दफा करना है, ठीक है? Alright? So पहले ऐसा फिर yes no question is कि अगर हर एक की डिग्री इवन है और of course वो connected है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ है, ये 6 vertices हैं, ठीक है, और आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें तो Euler path नहीं हो सकता, Euler tool नहीं. Euler tool बनने के लिए क्या possibility है, क्या चीज़ important है, ये connected होना चाहिए. Okay? तो कहता ये है कि वो हर एक डिग्री इवन है, ठीक है? अगर इवन नंबर ऑफ एजेस है हर एक नोड से निकल रही, तो वो क्या होगा, तो वहाँ पर Eulerian tool एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? बात है ये एल्गोरिथम चेक करना कि इसमें Eulerian tool है या नहीं. Now after this information जो मैंने आपको दी है, ठीक है, ये आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं. ग्राफ से हम DFS चला रहे हैं और उसको चेक करने की ग्राफ से BFS चला देते हैं या DFS चला देते हैं और सारे के सारे विजिट हो जाते हैं. ये हमें कनेक्टिविटी की इन्वेंशन है. व्हाट अबाउट एक ही ऑपरेटर होना चाहिए. व्हाट अबाउट अगर हमें ये निकालना हो, एक और बात मैंने की है ना कि Eulerian पाथ के लिए हर एक की डिग्री कितनी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए. ये कैसे चेक करेंगे, डिग्री इवन चेक कैसे किया जाए? सारी या इस सेक्शन अनडाइरेक्टेड, ठीक है? तो क्या करें?
सिंपल क्या करेंगे, एससी जो देखिए हम हर एक की एजेस काउंट कर लेंगे, अगर इवन निकलती है तो दैट्स इट। ठीक है, हमने सिर्फ एक मैट्रिक्स को रीड करना है बस। ठीक है, तो O of n स्क्वायर टाइम में आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी पार्ट एडजस्ट कर गए। फिर एक अलग है जो बताता है कि भाई कैसे निकालना है। ठीक है, बहुत बड़ा जबरदस्त है। ऑलराइट, so this was the notation used by Euler. ठीक है, एक्चुअली ग्राफ थ्योरी की बिगिनिंग यहाँ से है। ग्राफ थ्योरी जो कंप्यूटर साइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, एक्चुअली तुम्हें ग्राफ थ्योरी हर जगह नजर आती है। ठीक है, वो एक्चुअली यहाँ से शुरू हुई। ठीक है, मैथमेटिशियंस को इसके बारे में मालूम होगा because he was a mathematician. ठीक है, and we have a n square algorithm जो कि ये बता सकता है कि इसमें ऑलरेडी हम पाथ एडजस्ट करेगा या नहीं करेगा। why n square? बिकॉज़ आपको मैथ्स रीड करनी है n square से। ठीक है जी, also you know this कि अगर मैंने S से T तक का पाथ निकाला, ये भी करना बड़ा आसान है। हमने S से T तक एक सोर्स और डेस्टिनेशन दी है। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का पाथ निकालना है, ये भी आप पॉलिनोमियल टाइम में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ऐसे S पे क्या करें? DF चला देंगे, DF चला देंगे S पे DFS से BFS चला देंगे आप, और T तक पहुंच जाते हैं तो उसका मतलब पाथ है। Does it make sense? ठीक है? Which means this is also V plus E, which is almost n square time algorithm. Okay? All right. क्या मैं थोड़ा तुम्हें एक छोटा सा comparison कर रहा हूँ, and this comparison is extremely important to understand and perhaps appreciate कि why when we say something is exponential तो उसका मतलब क्या होता है। मैंने एक बहुत ही एक बड़ा मजेदार पेज भी अपलोड किया है अपने फेसबुक पे। क्या हो सकता है मैं दिखाऊंगा। अच्छा, try to understand this. अगर मेरे पास एक मशीन, एक एल्गोरिथम है जो पता कितनी देर में चलता है, वो n में चलता है। कितना चलता है? O of n में चलता है। ठीक है, now look at this. आपके पास करंट कंप्यूटर ही है, जो भी करंट कंप्यूटर आपके पास, ये कंप्यूटर पड़ा है, ये वीडियो पड़ा है। ठीक है, I'm just trying to make you understand कि ये चीजें के दरमियान में रिलेशन कैसे बिल्ड अप होता है। ओके, now look at this. ये आपका करंट कंप्यूटर है जो तकरीबन हम इमेजिन करते हैं कि 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन वो एक सेकंड में चला देता है। 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में चला देता है। ये बात सुना? ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अच्छा, अगर n की वैल्यू 100 मिलियन हो, अगर कोई एल्गो आपने बनाया तो O of n टाइम देता है, कोई एल्गो आपने बनाया जो कि O of n टाइम देता है, अगर मैं उसको 100, तो वो एक्चुअली उस प्रॉब्लम को जो भी आपने एल्गो बनाया है उसके वो 100 मिलियन के प्रॉब्लम को, ये अगर आपका प्रॉब्लम साइज इतना हो रहा हो 100 मिलियन साइज की, अगर आपकी अरे के ऊपर वो चल रहा हो तो वो उसको एक सेकंड में ये एल्गो चला देगा। ये बस मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं अपनी मशीन को 100 टाइम फास्टर करूं तो एक्चुअली मेरे नंबर ऑफ सेकंड्स कितने लगेंगे? 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 लगेगा, व्हिच मींस एक सेकंड में एक्चुअली मैं आप उससे भी 100 टाइम्स क्या कर सकता हूं? प्रॉब्लम्स ज्यादा कंप्यूट कर सकता हूं, यानी 100 टाइम 100 मिलियन, बस ये तकरीबन 10,000 मिलियन इंस्ट्रक्शंस का इंस्टेंस में एक सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं। ये बात सुने? अच्छा, नाउ लुक एट दिस। इसी तरह अगर मेरे पास अपने कंप्यूटर को मैं 1000 टाइम फास्टर कर दूं तो एक्चुअली मैं 1000 टाइम एक चीज को हैंडल कर सकता हूं। Does it make sense? Now look at this. What if कि मेरा एल्गो 100n ले रहा हो, मेरा एल्गो जो है वो कितनी दफा ले रहा हो? 100n दफा, यानी मेरा एल्गो बनाया मैंने जो कि 100 टाइम n टाइम में चलता है, यानी कि वो, यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांस्टेंट, जब बिग ओ की हम बात करते हैं ना तो बिग ओ में चीजें किस तरह वेरी करती हैं। ठीक है,
तो अगर एक ये था कि एग्जैक्टली एम में चल रहा है, ये है कितनी दफा चल रहा है 100 टाइम में चल रहा है। 100 टाइम एम में चल रहा है तो ये कितनी इंस्ट्रक्शंस चला सकता है 1 मिलियन 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन चला सकता है। ये बात समझ ठीक है, बिकॉज 100 मिलियन करनी थी तो ये 1 मिलियन हो जाएगा, बिकॉज आपका एल्गो 100 एम में चल रहा है। डज इट मेक सेंस? अगर मैं अपने कंप्यूटर को 100 टाइम फास्टर कर दूं तो ये 100 टाइम 1 मिलियन में चलेगा, और अगर मैं 1000 टाइम कर दूं तो ये 1000 टाइम 1 मिलियन में चलेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अगर मैं कोई एल्गो भाई 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख 10 लाख होता है, ठीक है। ऑलराइट, अगर कोई एल्गो आपका n स्क्वायर है देता है, n स्क्वायर का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 कहाँ पर 10 लाख था, सिर्फ ये कितनी देर में सॉल्व करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 में सॉल्व कर सकता है। 10,000 इंस्ट्रक्शन चलाए 10,000 इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में। 10,000 की अरे वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वही सेकंड। स्लो बस ठीक है। और अगर एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं अपने कंप्यूटर को 100 टाइम फास्टर कर दूं तो वो बस 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर 1 लाख यानी 1 लाख इंस्ट्रक्शन चला सकता है बस। यार कितनी दफा करते हैं उसको 100 टाइम फास्टर करते हैं। 100 टाइम फास्टर किया तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले 100। क्यों? क्योंकि वो n स्क्वायर है। अगर n स्क्वायर है तो जो आपकी चीज जब प्रॉब्लम साइज वो इंक्रीज होगा वो स्क्वायर रूट में इंक्रीज होगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्योंकि एक्चुअली 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो उसी तरह बस में इसी तरह अगर मैं अपने मशीन को 1000 टाइम फास्टर कर दूं, क्या कर दूं 1000 टाइम फास्टर कर दूं। 1000 टाइम फास्टर करने का मतलब यह है कि मेरे पास जो ये n स्क्वायर वाला एल्गो है वो एक्चुअली अपने इनिशियल 10,000 से आप 31 टाइम मल्टीप्लाई करें 31.6 टाइम, सिर्फ इतना इंस्टेंस से सॉल्व कर सकता है। यानी ये 10,000 था, ये 3,16,000 ये इतना इंस्टेंस सॉल्व कर सकता है, यानी 31 टाइम्स। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। अगर कोई एल्गो आपका n क्यूब में चलता है तो ये एक्चुअली सिर्फ 464 इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड में चला सकता है। एक 464 एक्चुअली साइज का प्रॉब्लम एक्चुअली वो सॉल्व कर सकता है एक सेकंड में। ठीक है, अगर मैं अपने कंप्यूटर को 100 टाइम फास्टर करता तो आपका जो n क्यूब एल्गो है वो 464 टाइम 4.64 कितना बनता है 5 से मल्टीप्लाई कर दो तकरीबन, यानी तकरीबन 2000 से ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। डज इट मेक सेंस? अच्छा, एक भी बात, अगर मैं अपने कंप्यूटर को 1000 टाइम फास्टर करूं तो वो भी हमारा एल्गो सिर्फ और सिर्फ 4650 तक 40 तक जाएगा बस। ठीक है, चीजें आप बदलेंगे। आपने एक एल्गो बनाया जो 2n, आप अगर कोई एल्गो 2n जानते हैं तो सरप्राइजिंग पार्ट इज दिस, एक सेकंड में वो सिर्फ और सिर्फ 26 की अरे को प्रोसेस कर सकता है 26। ठीक है, the most surprising part is coming next। अगर आप अपने कंप्यूटर को 100 टाइम फास्टर कर दें, कितने टाइम 100 टाइम, तो ये सिर्फ और सिर्फ 32 का इंस्टेंस सॉल्व कर सकता है। ये क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये ऐड हो रहा है, ये सिर्फ ऐड हो रहा है। और अगली बात देखिए, अगर आपने 1000 टाइम फास्टर कर दें, ये सिर्फ और सिर्फ 36 का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। Here comes the difference. Here comes the difference. यानी एक और बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि वो हम एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि वो भी कुछ वेरिएबल्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो वो लेट मी शो यू एक्चुअली।
ये देखें, ये बड़ी मजेदार स्टोरी है जिसमें कहता है स्टोरी ऑफ सीसा एंड मूर एक्चुअली। वो कहता है सीसा की जो स्टोरी है वो किस तरह की है कि एक ब्राह्मण था, किंग था, वो किसी के ऊपर बहुत ही मेहरबान हुआ अपने वजीर के ऊपर, और वजीर को उसने कहा जो मांगना मांग, ठीक है। एक्चुअली उसने उसको गेम सिखाई थी चेस की, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, उसको इतनी मजेदार लगी गेम, उसने कहा यार तुम मुझे जो मर्जी मांगना, ठीक है। अच्छा, बट वजीर बहुत ही कमाल, उसने कहा कि अच्छा ये ज़्यादा ही हैप्पी हो रहा है ना, इसलिए लेट मी टीच हिम हाउ कॉम्प्लेक्स इज दिस गेम, ओके। और उसका एक उसने एक्सपेक्ट सिखाने के लिए उसने कहा ऐसे करें यार आपने मुझे नमाजना ही है ना, तो बड़ा नमाजना बड़ा ऐसे करें, आप ऐसे करें एक पहले वाले बॉक्स 0-0 इंडेक्स के ऊपर आप क्या करें कि एक चावल रख दें, तो मुझे चावलों की बड़ी जरूरत थी, मैं बड़ा गरीब आदमी, ठीक है। तो वो कहता है दूसरे बॉक्स पे ना तो आप ऐसे करें और उसको डबल कर दें, और तीसरे पे बस क्या करें उसको डबल कर देना, बस यही करते जाए, हमारा मतलब एंड तक पहुंचा, बस ये मेरे लिए काफी है, ठीक है। एंड द स्टोरी गोज के उसने अपने सारों को बुलाया, जब माल गनीमत से नहीं, वो जो भी कम उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था या जो भी है उनके जहाँ गल्ला वगैरह इकट्ठा होता था, उन्होंने कहा इसको ये देना शुरू कर दो। उसने जब देना शुरू किया तो few days got passed और वो अभी तक मिडल तक नहीं पहुंचे और सारा गला खत्म हो गया, ठीक है। एक्चुअली उसने तो उसको अंदर कर दिया, ये गलत की यार, करना नहीं चाहिए था, ये तो क्या कर दिया ना, ये क्या चीज है। एंड एक्चुअली ही जो उसकी रिक्वेस्ट थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द नंबर ऑफ राइस जो उसके पीसेस उसने मांगे हैं, they are actually 2 to the power 64 minus 1 and this is equal to these many grains of rice, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बात है, enough rice to pave all of India several times, ठीक है। यानी इंडिया का जितना भी उस वक्त का जो इंडिया था, वो बहुत सब कॉन्टिनेंट ये सारा मिला हुआ था। उसने एक्चुअली जो स्टोरी है वो ये कि उसकी जो पूरी सल्तनत थी, क्योंकि पूरे इस एरिया में फैली थी, उसके हर एक डॉट के ऊपर अगर तुम ये रखो, ठीक है, उसने कहा कि वो उसमें सेवरल टाइम भी आप कर लो तो वो उससे ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। वो कभी भी यहाँ पे नहीं, इट्स दैट मच ऑफ इट, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअली जो चीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में ये बड़ी मजेदार बात की कि चार्ल्स डार्विन जब बिकॉज ही वाज ए बायोलॉजिस्ट, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ पढ़ा, बैक्टीरिया की ग्रोथ करते करते उसे पता लगा कि बैक्टीरिया यहीं से इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। और किस तरह से वो एक्चुअली विद इन फ्यू आवर्स वो कैसे बीमारी जब भी आती है वो कैसे वो पूरे शहर को पकड़ लेती है, ठीक है, इस तरह की बात। एंड देन ही रियलाइज कि हमारे द मोस्ट हॉन्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरह ह्यूमन की जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन का बढ़ना या किसी भी स्पीशी की पॉपुलेशन का बढ़ना, दैट इज एक्चुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एंड रिसोर्सेज का बढ़ना जो मैंने खाने, दैट इज लीनियर, ऑलवेज कि रिसोर्सेज जब आप बनाते हैं, आप दरख्त लगाते हैं, ये सारी चीजें ये लीनियर निकलती हैं, ओके, जितनी भी चीजें खाते हैं वगैरह। बट द थिंग इज के अगर इनके दरमियान में मैच नहीं है, दोनों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक लीनियरली बढ़ रहा है रिसोर्सेज में से और एक आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता जा रहा है, आप जो मर्जी करें, you will about to get into a very troublesome
जब आप अब ये सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, ठीक है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। आई थिंक कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी नेचुरल बात है, बिकॉज क्योंकि वो हर जगह देखते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। देखो चीज एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, उसका मतलब क्या है? और कुछ लीनियर बढ़ रही है। दो चीजें हैं जो कि फॉर एग्जांपल हम इसको ये अलॉट करना चाहते हैं, और एक चीज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जा रही है, और एक है जो फॉर एग्जांपल लीनियरली इंक्रीज करती है। बेशक वो शुरू में बहुत ज्यादा है, आप जो मर्जी कर रहे हैं, वो आप एक टाइम आएगा जब ये से क्रॉस करेगी और फिर आप you will die with starvation. There is absolutely no point. क्या आप अपने रिसोर्सेज देख लें, आप अपने सही के रिसोर्सेज देख लें, आप अपने खुशी के रिसोर्सेज देख लें, किस तरह हम कंज्यूम कर रहे हैं और किस तरह हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा है। आप जो मर्जी कर लें, there will be a point where human will eat human. अगर आपने इसको सही तरह ना लिखा, अगर आपने ये रियलाइज ना किया, तो दिस इज समथिंग बाउंड टू हैपन। ठीक है, आपके पास ऐसी बात है, रिसोर्सेज जो है वो कम होते जा रहे हैं, आप जो मर्जी करें, ठीक है, आपको ये फेस करना पड़ेगा। ऑलराइट, चले जी, सो फार हमने जितने भी एल्गो देखे अभी तक अपने कोर्स के अंदर, उसमें वी वर ब्रिलियंट। हमने क्या किया, हमने जो भी हमें प्रॉब्लम मिला हमने इसको सॉल्व कर दिया पॉलिनोमियल टाइम, है ना? पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने कहा ऐसी की तैसी, अगर एक्सपोनेंशियल हो रहा है, चलो ये डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लेके आए, ऐसी की तैसी कर दिया। ठीक है, आंसर सेविंग करके हमने अपना प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, हमने कहा भाई टाइम के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना? ठीक है, अभी आप समझाते हैं। NP problems. They're also called intractable problems. Why? अच्छा, ये वो प्रॉब्लम है जिनमें ना कहते हैं कि NP का मतलब होता है non-deterministic polynomial time. These are problems जिनमें ना I mean there are so many ways to explain कि ये NP problems क्या होते हैं. The one way is the following, कि आपके पास एक NP प्रॉब्लम के नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम को ये कहते हैं कि आप इमेजिन करें कि आप ऑटोमेटिक में पढ़ेंगे कि ये डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा एल्गोरिथम जो कि ना आपको फॉर एग्जांपल देखें, आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास ना अल्लाह ने एक बड़ा ही रोबोट बना के दे दिया, ठीक है, किसी भी जो कि ना आपकी हर स्टेज के ऊपर हेल्प करता है। और वो हेल्प कैसे करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 तरीके से जाने, तो इसमें से कौन सा चूज करें जो मैं आंसर देगा। ठीक है, ये जो पाथ सिलेक्शन है ना, ये पाथ सिलेक्शन आपको वो रोबोट बता रहा है। ठीक है, दैट रोबोट इज एक्चुअली कॉल्ड ओरेकल। ओके, क्या हमने इधर जाना है या इधर जाना है या इधर जाना है इधर जाना है। पहले तो हम कहते हैं ना एग्जॉस्टिवली एल्गोरिथम बनाते हैं, ये भी ट्राई करो जी, ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। ठीक है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि भाई एक तुम्हारे पास गेसर है या एक ओरेकल है जो तुम बताता है इन चारों में से तुमने पता है कि जाने इधर जाना, हर जगह पर तुम्हारा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। तुम्हारे पास एक्चुअली क्या थी, तुम्हारे पास तुमने डिटर्मिनिस्टिकली जाना था, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, लेकिन तुम्हारा तो एक्चुअली नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है कि आपको एक रकम मिला हुआ है जो कि आपको बताया था यार इधर जाना है। ठीक है, ऑलराइट, so that's what we call के नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम का मतलब ये है कि अब यूजिंग दैट ओरेकल you can lead to a path and that path will be polynomial. That path will be polynomial. अगर आप उस ओरेकल को निकाल दें, अभी तक हमें नहीं पता कि यहां से वहां तक कैसे पहुंचना है, इसमें पॉलिनोमियल टाइम। लेकिन अगर आपको ओरेकल दे दिया जाए, ठीक है, तो ओरेकल की हेल्प लेकर आप पॉलिनोमियल टाइम में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप उस ओरेकल को रिमूव कर दें तो अब आपके पास कोई तरीका नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा